बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं फ़हद मुग़ल, मेरे साथ सैयद तकी मौजूद हैं। हम बात करेंगे सैलाब के ऊपर। पाकिस्तान का बहुत सारा इलाका, ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ आबादी का इलाका जो है वो इस टाइम सैलाब की ज़द में आ चुका है। और हम अगर देखें पिछले जो सैलाब आते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये पिछले 30 साल से रिकॉर्ड टूट गया है। यानी कि इतना बड़ा सैलाब और इतनी शिद्दत वाला हमने अपनी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा। 2010 का सैलाब हमारे सामने था, लेकिन वो भी इस कदर ख़तरनाक नहीं था जिस तरह इसने तबाही मचाई है। हर तरफ तबाही आपको नज़र आ रही है। आप उन इलाकों को देखें, आपको विजुअल्स नज़र आ रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर विजुअल्स चल रहे होंगे, वो आप देखेंगे कि हर तरफ जहाँ जहाँ आपकी नज़र जा सकती है वह तबाही हुई है। सबसे ज़्यादा तबाही हमारा जो जनूबी पंजाब का इलाका है वहाँ हुई है। सिंध का बहुत सारा इलाका तबाह हो गया है। उसके अलावा KPK में बहुत सारी तबाही हुई है। सवात का वो इलाका जो इतना प्यारा इलाका है जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते जाते हैं, वो भी तबाह हो गया सारा। कलाम की वादी है जो, वहाँ पे एक शानदार होटल था, भी तबाह हो गया, गिर गया। तो ये सारे हालात हमारे सामने हैं। तो गवर्नमेंट है जो हमारी, वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही। वज़ीर-ए-आज़म साहब को अपने दौरों से फुर्सत नहीं मिल रही। उनकी जो काबीना है सो कॉल्ड, वो भी दौरों के साथ मसरूफ़ है। हर PDM की टोटल जमातें जो हैं वो इस टाइम पे मंजर आम से गायब हैं। कहीं पे भी वो रेस्क्यू का ऑपरेशन करती हुई नज़र नहीं आ रही। वो उन्होंने अपनी वैसे बड़ी फोर्सें बनाई हुई हैं। वो कहाँ गए फजलुर रहमान साहब, जिन्होंने अपनी एक बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने अपना एक स्क्वाड बनाया हुआ है। जब भी वो धरना होता है, कोई जलसा करना होता है, वो सारा स्क्वाड उनको सलामी देने आ जाता है। तो वो कहाँ गया? उनको चाहिए ना वो लेके जाए ना इलाकों में जहाँ सैलाब आए, वहाँ पर जाकर ये सारे मामलात करें। तो और भी बहुत सारी तबाही हुई है पाकिस्तान के अंदर। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने टाइगर फोर्स बनाई थी, मेरे ख्याल से उन्होंने भी अपने कामों के लिए बनाई थी, वो भी इस टाइम मंजर आम से गायब है। तो मेरे साथ सैयद तकी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और वो भी अपना इस बारे में दुख का इजहार करते हैं कि ये दुख की जो हमारे ऊपर आफत एक आई है, अल्लाह ताला हमें इससे बचाए और मज़ीद नुकसान से हमें बचाए। तो वो भी इसके बारे में क्या कहते हैं। जी तकी जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ़हद भाई, जो सैलाब की कंडीशन है वो काफ़ी हद तक जो है गंभीर हो चुकी है। हमारा तकरीबन 3.5 करोड़ आबादी जो है इससे इफ़ेक्ट हो चुकी है। सैकड़ों हज़ारों मकानात जो हैं इसमें बह गए हैं। ठीक है, आवाम जो है खुले आसमान तले मसीहों की जो है तलाश में है। लेकिन मुझे जो है पाकिस्तान में चंद ऐसी तंजीमों के अलावा हुकूमती लेवल पे या उससे अच्छे लेवल पे जो अच्छे ओहदों में फाइज हैं लोग, कोई ऐसी मुझे है इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए नज़र नहीं आ रहा। चंद एक तंजीमात जिनमें से JDC है, थोड़ा सा अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह। काफ़ी अच्छे पैमाने पे वो जो है सैलाब जो हैं ज़दगान उनकी मदद कर रही है। JDC है, तहरीक लब्बैक की है, उसके बाद अल खिदमत फाउंडेशन है, उसके बाद तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के नाम से कुछ ऐसी तंजीम है कि जो है ग्राउंड लेवल्स पे आपको काम करती नज़र आएंगी। लेकिन कहाँ गए वो हुक्मरान पाकिस्तान के, कहाँ गए वो लोग जो हमारे ही टैक्सों से जो है अयाशियाँ करते थे। आज आप देखेंगे कि जी आपको हमारा जो है स्पीकर जो है राजा रियाज साहब जो हैं रेंटल साहब, वो जनाब कनाडा के दौरे पे है। फजलुर रहमान साहब जी जिनकी फ़ोर्स माशाल्लाह सिर्फ सियासी जो है ना हरबे इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई, वो भी जनाब फजलुर रहमान साहब तुर्की में मौजूद हैं। उसके बाद जी हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी तुर्की गए हुए थे, लेकिन पाकिस्तान तो आए हैं, लेकिन मुझे मदद करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, सिर्फ फ़ोटोशूट किया जा रहा है। इस पे बस वो जनाब जहाज़ पे बैठ के जी फ़ोटोशूट कराया जा रहा है। अमली तौर पे चंद तंजीमात के अलावा मुझे हुकूमती लेवल पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा जो है जो पाकिस्तान का जो है अवाम के बारे में सोचे। इस पे इमरान खान साहब जो हैं वो आज जो है टेलीथॉन जो है उस पे जो है फ़ंड रेजिंग जो है वो हमारे पाकिस्तानियों से भी और बैरून मुल्क जो है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनसे भी जो है अपील करेंगे कि जी आप फ़ंड दें, पाकिस्तानियों को इमदाद करें, मदद करें जो सैलाब में हमारे बहन भाई फंसे हुए हैं। उस पर मैं फ़हद भाई से पूछना चाहूँगा कि वो ख़िताब जो है टेलीथॉन का वो कब हो रहा है और जो है उस पर कौन कौन शामिल होगा। जी फ़हद भाई। जी बिल्कुल, टेलीथॉन खान साहब ने जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तब भी उन्होंने टेलीथॉन किए थे। डैम फ़ंड के लिए उन्होंने बड़ा सारा फ़ंड इकट्ठा किया था। तो ये खान साहब की ना एक कह लें कि उनके ऊपर ये अल्लाह ताला का करम है
कि जब भी वो लोगों से पैसे मांगते हैं तो लोग उनको पैसे देते हैं और बढ़ चढ़ के देते हैं। इस पे फ़हद भाई मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूँगा कि खान साहब को ये जो है टेलीथॉन, ये आपको नहीं लगता कि ये 2 दिन पहले करना चाहिए था कि जब वो जलसे से तकरीबात से खिताब कर रहे थे, तब भी हमारी आवाम जो थी खुले आसमान तले किसी मसीहे की तलाश में थी? बिल्कुल जी करना चाहिए था। मैंने तब भी ये चीज़ नोट की थी, तब भी मैंने कोट किया था ये चीज़ कि खान साहब को आप जब ये सैलाब आया था तब खान साहब ने एक जलसों का शेड्यूल का ऐलान किया था। तो मैं तब भी कहा था कि ये जलसों का शेड्यूल जो है इनको 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या 1 मंथ के बाद कर लेना चाहिए, इसको पेंडिंग कर लेना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए। जिन इलाकों में सैलाब आया है उन इलाकों में जाना चाहिए। जो लीडर होते हैं, लीडर वो बाकायदा अमली तौर पे काम करते हैं, आपको नज़र आते हैं। आप साद हुसैन रिजवी को जितना मर्ज़ी तनकीद का निशाना बना लें, लेकिन वो अमली काम कर रहा है। उधर जाके देखें आप KPK के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर उनकी पार्टी JDC को देख लें, जितनी भी ये प्राइवेट तंजीमें हैं ना, ये खुद साख्ता अमल कर रही हैं। इनके पास कोई हुकूमती सपोर्ट नहीं है, हुकूमत के पास सारी मशीनरीज होने के बावजूद वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो खान साहब का ऊपर अल्लाह का करम ये है कि जब भी ये पैसे मांगते हैं, हमारा जो लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, बिरोने मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो दिल खोल के बेचते हैं। और आज जो टेलीथॉन वो करने जा रहे हैं वो 9:30 बजे होगा, जिसके अंदर वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद होंगे, वज़ीर आला KPK भी होंगे और बाकी जो इनकी सीनियर क़यादत है वो भी मौजूद होगी। अच्छा, और फ़हद भाई आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इस पे नवाज शरीफ साहब ने भी जो है कौम से जो है अपील की है, और उनकी वो अपील जो है वो वीडियो जो है PTV पे बराह रास्त नशर भी की गई है, जबकि उन पे पाबंदी थी कि उनका जो है PTV पे जो है बयान वगैरह नहीं चलाया जा सकता था, क्योंकि आपको पता है कि वो मुल्क से मफरूर हैं। तो इमरान खान, एक तरफ हुकूमत की दोगली पॉलिसी है कि इमरान खान की तकारीर जो है वो नशरियात बंद की जा रही हैं, और ऐसी जो है शख्स की जो है वो पैगामात आप दिखा रहे हैं नेशनल TV पे। तो आप इस पे क्या समझते हैं? क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है इमरान खान की जो है फ़ंड रेजिंग की तकरीब होने जा रही है और जो नवाज शरीफ साहब ने जो है अपील की है? वो नबी पाक की ना मुझे एक हदीस याद आ गई है कि बड़ी बड़ी कौमें तबाह हो गई हैं सिर्फ़ इसलिए कि अमीर के लिए कानून और होता था और गरीब के लिए और होता था। तो ये रूल ऑफ लॉ का फ़र्क है। एक साइड पे आप उस बंदे को बैन कर रहे हैं जिसने उम्मत मुसलमा का मुकदमा लड़ा, उसकी तकरीर को आपने बैन कर दिया, और जिसने मुल्क के अंदर बगावत अमली तौर पे की उसकी स्पीचें निकाल के देख ले आप, जो जिस जलसे में उसने, जब उसको हुकूमत उनकी ख़त्म हुई थी, जब उनको नाहल किया गया था, तो उनकी जो स्पीचें थी उन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ ही बातें की थी, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ की थी, फ़ौज के ख़िलाफ़ की थी, नाम ले लेके उनको उन्होंने गालियाँ दी थी। आपने उनको बैन कर दिया था तब। अब चूँकि उनकी गवर्नमेंट आ गई और मामला इनका दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक हो गए हैं, तो आपने को उनकी तकरीरें जो है वो अच्छी लगने लग पड़ी हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इससे फ़र्क नहीं पड़ता। खान साहब को ज़रूरत नहीं है इन छोटी छोटी चीज़ों की, उनको बैन करते हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह उनको कवरेज दी है, जिस तरह वो आज तक उनको कवरेज दे रहे हैं, उन्होंने जो एक छोटे सा पैगाम 1-1.5 मिनट का अपलोड किया सोशल मीडिया के ऊपर, उसको मिलियंस में व्यूज़ आ गए हैं चंद घंटों के अंदर। शहबाज शरीफ का जो बयान है मेरे ख्याल से वो लाखों तक भी नहीं गया, 1 लाख तक बड़ा मुश्किल गया। मैं अभी वो सारे जो है वो कंपैरिजन देख रहा था, उसके अंदर वो सारा ये चीज़ें लिखी हुई हैं। उनके सारे जो चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स, उन सारे की रेटिंग देख लें, सारों का जो टाइम देख लें कि उन्होंने जब नवाज शरीफ की तकरीर चलाई है और शहबाज शरीफ की चलाई है, वो सारा टाइम इकट्ठा भी कर लिया जाए तो खान साहब के मेरे से एक चैनल का जो टाइम होगा ना यूट्यूब के ऊपर, वो भी मैच नहीं करता। तो खान साहब इतने पॉपुलर हो गए हैं, तो जो है वो बेहतरीन काम कर रहे हैं खान साहब। लेकिन उनको वो जो सैलाब ज़दगान है, मेरे ख्याल से उनके लिए अब सियासत को थोड़ी देर के लिए तर्क कर देना चाहिए, बाकायदा उनके लिए अमली तौर पर काम करना चाहिए, और वो बहुत मुश्किल में है। जी, मुझे भी यही लगता है कि चाहे वो नवाज शरीफ हों, इमरान खान हों या आसिफ अली जरदारी हों, मेन जो है हमारा फोकस जो है इस टाइम जो सैलाब ज़दगान है, ऐसे एरियाज़ जहाँ सैलाब ने मुकम्मल तौर पे तबाही कर दी है, वहाँ फोकस करना चाहिए, उन अवाम के सर पे हाथ रखना चाहिए। तो फ़हद भाई, इससे जो है आप क्या समझते हैं? क्योंकि हमारा काफ़ी ज़्यादा जो हमारी सब्ज़ियाँ वगैरह थी, काफ़ी ज़्यादा हमारे चीज़ें थी जो उस इलाके से जो है काश्त हो रही थी, उसका नुकसान हुआ। अब इसमें आप क्या देखते हैं कि महंगाई का फैक्टर भी थोड़ा आएगा? महंगाई का तो डेफिनेटली फैक्टर आएगा और आ गया है। हम सियालकोट में रह रहे हैं, अभी सियालकोट की गैरिजन पार्क में बैठे हुए हैं, तो अभी रास्ते में हम आते हुए यही चीज़ें डिस्कस कर रहे थे और यही चीज़ों का रेट चेक करते आ रहे थे। मैंने खुद प्याज का रेट पूछा, 350 रुपये किलो हो गया इस टाइम प्याज।
ठीक है। सब्ज़ी, कोई सब्ज़ी आपको 400, 300, 500 रुपये से नीचे नहीं मिल रही। धनिया आम सी जो चीज़ है वो 800 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इधर इतना अल्लाह ताला ने एक ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से इस कौम के ऊपर ये ना कोई मेरे ख्याल से लानत पड़ गई हुई है कि जब भी मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त आता है हमारे पाकिस्तान के ऊपर, इधर सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, या कोई वैसे ही हमारे ऊपर इन्फ्लेशन आ जाए, कोई कोरोना आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, ये यहाँ पे बैठे हुए इतने संग दिल लोग हैं कि वो चीज़ें सस्ती करने भी जाए या उनको जो कीमत चल रही है उसके ऊपर ही रखने की बजाय उनके ऊपर वो डबल ट्रिपल रेट का मुनाफा कमाते हैं। अभी ये जो टेंट है, टेंट का रेट 2-3 दिन पहले, ये सैलाब से पहले 8,000 6,000 रुपये उसका रेट था। अभी वही टेंट 15 से 20,000 रुपये के हो गया। अब ये देखें। और वो जो जूलिया सीज़र आई थी जब 2010 में पाकिस्तान में, तो उसने भी सैलाब की जब सूरत हाल देखी थी तो वो भी बड़ी परेशान हुई थी। उसने भी यही चीज़ नोट की थी कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है कि ये अपने लोगों से ही जो है वो खाने पीने की चीज़ें छीन लेता है। जब उनको ज़्यादा उन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो चीज़ें उनसे ज़्यादा छीनता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने, हमें अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम किधर खड़े हैं। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम बहुत महंगाई और बहुत मुश्किल में लोग हैं। बिजली के बिल जिस तरह लोगों को आए हैं वो परेशान। अब ये एक नया हमारे ऊपर आफत आ गई है। तो मेरे ख्याल से वो नबी पाक की हदीस सच साबित हो रही है कि जब मुसलमान अपने अकीदे से और मुसलमान अपने अमलों से हट जाएं, वो दीन की दूरी हो जाए उनके पास, वो दीन के ऊपर अमल ना करें, तो फिर अजाब जो होते हैं वो मुसलमानों के लिए ही होते हैं। अच्छा, एक तरफ आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जी इस मुश्किल हालात में रेट जो है डबल से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं। लेकिन एक तरफ फहद भाई ऐसी आवाम भी है हमारी पाकिस्तान की गयूर आवाम जो जब भी कुदरती आफात ने पाकिस्तान को घेरा, हमारी पाकिस्तानी आवाम ने बढ़ चढ़ के जो है कंट्रीब्यूट किया अमदाद के ज़रिए। मैंने तो जगह जगह मुख्तलिफ़ कैंप देखे हैं, छोटे लेवल पे हों, बड़े लेवल पे हों। मैंने कुछ ऐसी जगह पे विज़िट की जहाँ लोग जो है सिर्फ एक किलो चीनी, 1 किलो आटा या 1 किलो चावल दे के जो है पाकिस्तानियों की मदद कर रहे हैं। अगर आप उस तरफ देखते हैं, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं लेकिन वो थोड़ी कम तादाद में हैं। लेकिन ये है कि वो उनका माफिया ज़रा थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया हुआ है। लेकिन ऐसे लोग भी तो मौजूद हैं कि जो अगर एक रोटी की हैसियत रखता है वो एक रोटी पहुँचा रहा है आवाम को। अगर एक जूस के डब्बे की रखता है वो एक जूस का डब्बा दे रहा है। अगर एक बंदा 1 करोड़ की रखता है वो 1 करोड़ भी दे रहा है। जैसे JDC के एक बहुत बड़े डोनर एडी मलिक साहब हैं, वो तकरीबन करोड़ों रुपए का उन्होंने जनाब अली वो कैंप कायम किया है उधर सिंध में ना। तो मेरे ख्याल से जज्बा जो है, ये जज्बा मदद करने का पाकिस्तानी कौम के अंदर है, लेकिन थोड़ी तादाद में इस तरह के लोग हैं जो इससे फ़ायदा भी उठाते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, हमारे जो लोग हैं ना, आम लोग हैं जो मीडियाकर हैं, जिनको हम बोलते हैं मिडिल क्लास तबका है जो हमारा, वो बिल्कुल शानदार काम करता है। और वो वही लोग हैं जिनकी वजह से मुल्क पाकिस्तान कायम है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने आज़ादी में अपना किरदार अदा किया था। इससे ऊपर एलीट क्लास में चले जाए, ना उनका कोई आज़ादी में रोल है, ना उन्होंने कभी कुछ किया है। कुछ चंद लोग होंगे जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किया हो, या गरीब लोग हैं जो हमारा मज़दूर तबका है उसकी खुशहाली के लिए कोई काम किया हो। तो मेरे ख्याल से जो ये लोग हैं हमारे, ये दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, ये बड़ा शानदार काम कर रहे हैं। मैंने खुद भी देखा, जैसे आपने भी बताया, मैं खुद एक जगह खड़ा था तो वहाँ पे एक छोटी बच्ची आई थी, उसने अपना गला पकड़ा हुआ था। तो जब वो उस गले को तोड़ा गया तो उसमें से सिक्के निकले, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का। मेरे ख्याल से जो ये सिक्के बच्ची के गले में थे, ये तो जितने भी हमारे जो है बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े हमारे मुल्क के बिजनेसमैन हैं, उनके बैंक अकाउंट से ज़्यादा ही होंगे। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। ये जो बच्ची का जज्बा और बच्ची के जो पैसे हैं, ये उन सब के ऊपर भारी हैं। और ये वही बच्ची की मोहब्बत है गरीब लोगों के साथ। एक छोटी बच्ची को एहसास हो गया कि मेरे जैसे बच्चे जो हैं सैलाब की जद में आ गए हैं, वो मर रहे हैं, वो बेघर हो गए हैं, खुले आसमान तले बैठे, खाने का पास उनके लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है उनके पास अवेलेबल। तो ये बच्ची को एहसास आ गया। लेकिन जो हमारा एलीट तबका है, हमारे बिजनेसमैन है, टाइकून है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये सारे अगर 1-1 अरब रुपया भी दे दें, 1-1 अरब भी बहुत बड़ी, मैं इनके लिए शायद रकम बता दी है, अगर ये 1-1 करोड़ भी दे दें तो मेरा दे सकते हैं। ये तो 10-10 अरब भी दे सकते हैं, इनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। अगर ये 1-1 अरब ही दे दें तो मेरा ख्याल कहता है कि हमें किसी इमदाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बेहतर कर सकते हैं। जो हम IMF के पास दौड़ते जाते हैं $1 बिलियन के लिए, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा पैसे हमारे पाकिस्तान खुद ही इकट्ठे कर सकते हैं। ये जो एलीट तबका अगर यही मैदान में आ जाए पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकालने के जी, बिल्कुल मदद होनी चाहिए जी सैलाब ज़दगान की। इस पे मेरे ख्याल से ना किसी का मज़हब देखा जाए, ना मसलक देखा जाए, ना देखें कोई शिया सुन्नी या किस मसलक से ताल्लुक़ रखता है।
मसलक तो दूर की बात, आप मज़हब ना देखें, मुसलमान है, हिंदू है, जो भी किसी भी मज़हब से है, उसकी आप मदद फ़िलहाल करें। और पाकिस्तानी मदद कर रहे हैं। मेरी जो है तमाम जो है नाज़रीन, उनसे भी गुजारिश है कि इस मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद करें। पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान के भाइयों को, पाकिस्तान की बहनों को खुले आसमान तले जो बैठे हैं, आपकी मदद की ज़रूरत है। इस पे फ़हद भाई भी अगर कोई अपील करना चाहे हमारी पाकिस्तानी अवाम से। जी बिल्कुल जी, मेरी भी पाकिस्तानी अवाम से अपील है, गुजारिश है कि ये मुश्किल वक्त है, और मुश्किल वक्त में वही अच्छा इंसान होता है जो अपने बहन भाइयों का ख्याल करता है। करबला का मैदान हो या ये मैदान हो या कोई भी हालात हो, वो हमें करबला ने भी यही सिखाया है कि जब आपके भाइयों के ऊपर, आप मुसलमानों के ऊपर मुश्किल वक्त आ जाए, तो फिर जो अच्छे लोग होते हैं, जिनके पास अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी होती है, वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वो उन लोगों की मदद के लिए निकल आएँ, और पाकिस्तानी अवाम भी उनके लिए निकले। आप रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ात पात, इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाएं। इस टाइम इंसानियत को बचाना है आपने, और वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही फरमा दिया था, जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। वहाँ पे ना मुसलमान का ज़िक्र है, ना ईसाई का ज़िक्र है, ना हिंदू का ज़िक्र है, वहाँ पे इंसान का ज़िक्र है, और इंसानियत को ही बचाया जा सकता है अगर हम इंसान को बचाएँगे। बिल्कुल जी, आप पानी की बोतल दें, आप बिस्किट का डब्बा दें, आप किसी भी तरह जूस का कार्टन दे दें, किसी भी तरह कुछ भी हो, कुछ ऐसा करें कि जिससे एक वक्त कम से कम हमारा कोई बहन या भाई जो है वो अच्छी तरह खाना खा सके, अच्छी तरह पी सके, क्योंकि वहाँ पीने का साफ़ पानी भी अवेलेबल नहीं है। तो मेरी यही गुजारिश है कि जो है सैलाब ज़दगान की मदद करें, पाकिस्तान का इस मुश्किल घड़ी में साथ दें। नाउ और नेवर, ये टाइम फ़ैसले का है। आज अगर आप कर जाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो आपको याद रखेंगी, और अगर आज हमने इन लोगों का एहसास ना किया तो आने वाली नस्लें हमें याद नहीं रखेंगे। मेरी लास्ट भी आपसे यही गुजारिश है कि आप, मेरी स्क्रीन के ऊपर भी आपको नंबर नज़र आ रहे होंगे, आप इन जगह पे जाकर पैसे दें। आप जहाँ जहाँ जो कुछ दे सकते हैं, आपके पास कोई कपड़ा है, कोई चादर है, कोई घर का सामान है, ऐसा कोई सामान भी जो है यूज़ में नहीं है, जो आप इस्तेमाल में नहीं है, वो उनके लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो मेरी आपसे बार बार गुजारिश है, हम दोनों की गुजारिश है आपके सामने है, आप वहाँ पे जाएं, उन लोगों को आपकी ज़रूरत है, आप जो कर सकते हैं करें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।